नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बारे में अध्ययन करेंगे और यह परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पीजीटी एवं टीजीटी के से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम आज इसी का पहला टॉपिक अध्ययन करेंगे और जो महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर वह नागरिक शास्त्र है। आज से मैं आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में जो मुख्यतः प्रवक्ता एवं पीजीटी से संबंधित है नागरिक शास्त्र विषय का विश्लेषण करूँगा, उसको बताऊँगा मैं। जो विगत प्रश्न आए हैं वो भी ताकि बढ़िया से आ सकें और आगामी जो परीक्षा में संभावित प्रश्न हैं वो भी आप बेहतर तरीके से हल कर सकें। इस वीडियो के द्वारा आप प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग निरंतर मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले आज हम पहला टॉपिक यहाँ अध्ययन करेंगे राजनीति शास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, तो अगर हम इसको देखें तो राजनीति शास्त्र का अंग्रेजी जो रूप होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का राजनीति शास्त्र का अंग्रेजी रूप जो है पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिक्स शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस कौन से शब्द से बना है? पॉलिटिक्स शब्द से। और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। ठीक, और यह पोलिस शब्द जो है ये यूनानी भाषा का है, ये भी याद रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीति शास्त्र पॉलिटिक्स शब्द से बना है जो पोलिस से लिया गया है, यह किस भाषा से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा यूनानी भाषा। ठीक है, और पोलिस का अर्थ क्या होता है, इससे भी प्रश्न बनेगा, तो आप बताएंगे नगर राज्य। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं राजनीति शास्त्र के अर्थ से संबंधित। ठीक, पहला कि राजनीति शास्त्र जो है पॉलिटिकल साइंस है, इसका अंग्रेजी रूप जो पॉलिटिक्स से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है और पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक, तो ये राजनीति शास्त्र का अर्थ है। ठीक, अब इसकी जो अर्थ है विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाएं लेकर बताऊंगा उनका। ठीक है, उनके बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक। तो यह स्टेटमेंट किसकी है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक। तो ये स्टेटमेंट गार्नर की है। यह स्टेटमेंट देकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि ये स्टेटमेंट किसकी है, यह कथन किसका है? गार्नर का है। अब अगर हम परिभाषा से संबंधित अगर बात करें राजनीति शास्त्र की परिभाषा, तो इसके दो दृष्टिकोण है, एक परंपरागत दृष्टिकोण है, एक आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के, राजनीतिज्ञों के स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं बस। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह स्टेटमेंट किसकी है? ये गार्नर की है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक, तो ऐसा स्टेटमेंट किसका है? गार्नर का। दूसरा, लीकॉक, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। ठीक, तो लीकॉक किससे कहते हैं? सरकार से संबंधित। ठीक है, गार्नर ने किससे संबंधित बताया था? राज्य से। ठीक है, राज्य ही क्या है? वही सर्वोपरि है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत उसी से होता है। ऐसा स्टेटमेंट गार्नर का था। जबकि लीकॉक कहते हैं सरकार से संबंधित है, उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। ठीक, तो लीकॉक सरकार से संबंधित बताते हैं, तो यह स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। ठीक, ये परंपरागत विचार हैं, दृष्टिकोण है। गिलक्राइस्ट भी परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार,
ठीक है, यहाँ पर क्या, राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। ठीक, तो गिलक्राइस्ट राज्य और सरकार दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों में हम देख लिए अंतर। गार्नर ने राज्य को महत्व दिया, लीकॉक ने सरकार को महत्व दिया अपनी परिभाषा में, और गिलक्राइस्ट ने राज्य और सरकार दोनों को महत्व दिए। इस तरह से अगर हम पूरी परिभाषा नहीं याद कर पा रहे हैं तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें सबसे पहले लॉसवेल की बात करें तो लॉसवेल ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान का अभीष्ट वह राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, तो ये लॉसवेल ने कहा। रॉबर्ट ए हेडन, ठीक है, ये क्या कहते हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, शासन और सत्ता का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है, शक्ति, शासन और सत्ता का बड़ा महत्व होता है। यह स्टेटमेंट रॉबर्ट ए हडन की है। ठीक, आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विचारक है। ठीक, ये था। तो यहाँ से हम इन्हीं लोगों का हम याद रखें, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के 5 लोगों का यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके। अब अगर हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है ये बड़ा ही बृहद है। हम यहाँ पर अभी मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा संबंधित स्टेटमेंट देख रहे हैं। मैं एक वीडियो इसमें मुख्य परीक्षा संबंधित बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लिखित जो परीक्षा होगी उसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इसको ध्यान में रखें और कथनों को याद रखें, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से आंसर को हल कर सकें। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यानी राजनीति विज्ञान के तहत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो लास्की का क्या कहना है, लास्की कहते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध किससे है, संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन। ठीक है, तो यानी कि जो संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन है उसका अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के तहत, यह लास्की कहते हैं। अब अगर गिलक्राइस्ट की बात करें तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य क्या कर रहा है और राज्य क्या होना चाहिए, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि राज्य क्या है, राज्य क्या कर रहा है और राज्य क्या होना चाहिए, ऐसा गिलक्राइस्ट का मानना है। ठीक, अगर अब हम गैटिल की बात करें तो गैटिल कहते हैं कि राज्य के अतीत, ठीक, राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य, ठीक, राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा एक किसका कथन है, गैटल का। तो गैटल कहते हैं राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रोफेसर विलोबी की बात करें तो प्रोफेसर विलोबी कहते हैं राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वह राज्य, सरकार और कानून है। यानी विलोबी के अनुसार क्या है कि राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, किसका स्टेटमेंट है। ठीक, गार्नर की स्टेटमेंट की बात करें तो हम यहाँ गार्नर की 3 बातें यहाँ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अध्ययन से संबंधित, विषय से संबंधित क्या बोलते हैं कि राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज इसका विषय होता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्या होता है कि राज्य की प्रकृति कैसी है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी खोज करना। राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा उनके विभिन्न रूपों की गवेषणा, गवेषणा मतलब खोज। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसकी है, यानी कि राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा उनके विभिन्न रूपों की खोज यानी गवेषणा, ठीक है, राजनीति शास्त्र के तहत की जाती है। यह स्टेटमेंट गार्नर की है। उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान लगाया जाता है। ठीक है,
तो उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर क्या किया जाता है, राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान लगाया जाता है। यह स्टेटमेंट भी गार्नर का है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। इसमें हमने 5 विद्वानों के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखे। आप इस स्टेटमेंट को बार बार देख के याद रखें, याद करें। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अब अगर हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित बात करें तो अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग विषय के रूप में, अलग अलग रूप में इसे मानते हैं। जैसे जो विद्वान इसे विज्ञान के रूप में मानते हैं, कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अरस्तू। ठीक है, अरस्तू ने तो इसे मास्टर साइंस भी कहा है ना। पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा है कि यह मास्टर साइंस है। तो अरस्तू इसे विज्ञान के रूप में मानते हैं। इसके अलावा बर्नार्ड शॉ, ठीक है, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस और लास्की। तो हमें इन विद्वानों का नाम याद रखना है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में इसे विज्ञान के रूप में कौन मानता है या कौन नहीं मानता है। तो आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई और होगा। तो आप विज्ञान के रूप में कौन मानते हैं उनका नाम याद रख लें। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अरस्तू, बर्नार्ड शॉ, बोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस और लास्की। ठीक, इसके अलावा कला के रूप में कौन मानता है, ब्लंट्सली। ठीक है, तो कला के रूप में ब्लंट्सली मानते हैं। ठीक है, और तीसरा दर्शन के रूप में गिलक्राइस्ट मानते हैं। ठीक है, तो दर्शन कौन मानता है, गिलक्राइस्ट। तो ये हमें याद रखना है। ठीक, तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति के से संबंधित विद्वानों को हमने याद कर लिया। ठीक है, विज्ञान के रूप में कौन मानता है, कला के रूप में कौन मानता है और दर्शन के रूप में कौन मानता है। अब कुछ विद्वानों को हम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। जैसे कि अरस्तू कहते हैं इसे सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो साइंस मानते हैं ना अरस्तू। बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान है ना। बर्नार्ड शॉ भी क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, लेकिन कैसा विज्ञान, जो मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सके। ठीक है, ये बर्नार्ड शॉ का स्टेटमेंट है। ब्लंट्सली कहते हैं राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही बोध होता है। ठीक है, विज्ञान, देखो ब्लंट्सली कला को कहते हैं, विज्ञान राजनीति शास्त्र क्या है, एक कला है, तो कला को ही प्रायोरिटी देंगे। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट ब्लंट्सली की है। आगे गिलक्राइस्ट की बात करें तो गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ है। ठीक है, राजनीतिक दर्शन राजनीति से पहले आया है। ठीक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। ठीक है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर आधारित है ना। गिलक्राइस्ट क्या मानते हैं, राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन के रूप में मानते हैं, है ना, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक, बर्कले क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो अलग, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा है। यानी कि बर्कले का मानना है न तो यह विज्ञान है न कला ही है। ठीक है, न तो विज्ञान है न ही कला ही है। यानी कि राजनीति शास्त्र क्या है, विज्ञान होना तो अलग, यह कलाओं में भी सबसे पीछे है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका कैटलिन का स्टेटमेंट याद रखना है। कैटलिन क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, कला है, दर्शन है, विज्ञान है। ठीक, तो एक कैटलिन की स्टेटमेंट है। लॉसवेल क्या कहते हैं, इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। ठीक है, कैटलिन और लॉसवेल में कैटलिन ने क्या कहा, कला, विज्ञान और कला, दर्शन और विज्ञान तीनों है कैटलिन, जबकि लॉसवेल कहते हैं कला, विज्ञान और दर्शन का संगम है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कैटलिन और लॉसवेल कहीं न कहीं दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को कला, दर्शन और विज्ञान ही माना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आज देखा राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं देखी हमने, विभिन्न विद्वानों के स्टेटमेंट देखे उससे संबंधित। ठीक है, और राजनीति शास्त्र की अध्ययन क्षेत्र देखे, उसके विषय क्षेत्र देखे और उसकी प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हमने देखे। तो इस वीडियो में आज हमने राजनीति शास्त्र के बारे में अध्ययन किया। ठीक है,
और यह मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित फैक्ट थे इसमें। अगली वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ मेंस के प्रश्न लेके आएंगे, मेंस के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट के माध्यम से आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।